Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 4. Today we will solve some questions of exercise 4.5. In this exercise we will study homogeneous equation, a measure of angle between the two lines. Homogeneous second degree equation. एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की जो भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ए एक्स स्केयर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर, एक एक्स स्केयर वाली टर्म, एक एक्स वाई वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म, और इसकी राइट हैंड साइड जो है वो जीरो हो, तो इस तरह की इक्वेशन को होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं, इज कॉल्ड द सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन. एवरी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. तो ये जो एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन दो ऐसी इक्वेशंस होंगी जो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास करती हैं. आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो इक्वेशन होती है. तो जब वो ओरिजिन में से पास करेगी लाइन, तो उसका सी जो है वो जीरो हो जाएगा और उस इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स. यानी ये लाइन जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं. y इज इक्वल टू एम वन एक्स और y इज इक्वल टू एम टू एक्स. एक लाइन वो जिसकी स्लोप m1 और दूसरी लाइन जिसकी स्लोप m2 है, और इसका y इंटरसेप्ट जीरो है. चूंकि ये जीरो ओरिजिन में से पास कर रही है, तो इसका मतलब है y एक्सिस को ये जीरो पे कट करेगी, तो इसलिए इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम वन एक्स और y इज इक्वल टू एम टू एक्स है. तो ये जो भी इक्वेशन होगी उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह की हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, जिसमें m1 और m2 कोई नंबर्स होंगे जो उस इन लाइंस की स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे. द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस. अच्छा, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जो जिनको ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, यानी इन इस इक्वेशन की ये जो दो सॉल्यूशंस हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं. और ये स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी? द रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल लाइंस होंगी यानी ये उस प्लेन में लाई करेंगी, और दोनों डिफरेंट लाइंस होंगी. अगर एच स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, यानी ये जो एच है इसका स्क्वायर लें और ए और बी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर जो है वो ग्रेटर हो, एच स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ए बी हो. तो लाइंस जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होगी. लाइंस रियल एंड कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होंगी. अगर एच, ये एच जो है वो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आए, तो लाइंस जो है वो रियल भी होंगी और कोइंसिडेंट भी होंगी. और इमेजिनरी, इमेजिनरी कब होंगी? जब एच स्केयर का प्रोडक्ट, एच स्केयर जो है वो ए बी के प्रोडक्ट से लेस हो. एच स्केयर की वैल्यू ए बी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उससे कम होगी, तो ये लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस होंगी, वो प्लेन में लाई नहीं करेंगी. तो ये तीन कंडीशंस ये दो लाइंस जो है वो अप्लाई करती हैं, और ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. ये कंडीशन जो है वो ऑप्शन में दी हुई हो, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में, या ये कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में हो, और फिर ऑप्शन में जो है वो लाइंस की फॉर्म डिस्टिंक्ट है, कोइंसिडेंट है या इमेजिनरी है. इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी. ये तीन ऑप्शन, और चौथी ऑप्शन कोई और हो. या द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस second degree homogeneous equation are real and distinct if option में h square is greater than ab, h is equal to ab, h square is less than ab, और एक चौथी ऑप्शन दी हुई हो. तो ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं. measure of angle between lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो इन दो लाइंस, ये जो अभी हमने पीछे लाइंस पढ़ी हैं, y इज इक्वल टू एम वन एक्स और y इज इक्वल टू एम टू एक्स,
इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। If theta is a measure of angle between the lines, then tan theta is equal to 2 square root of h square minus ab over a plus b। तो ये फॉर्मूला है एंगल फाइंड आउट करने का, ये आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसमें h की वैल्यू, a और b की वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। The two lines represented by this are parallel। अगर थीटा जीरो होगा सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज दैट, देखिए ये tan थीटा इसके इक्वल है, ये एक फ्रैक्शन है। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो फिर ये साइड जीरो हो जाएगी। दो फ्रैक्शंस इक्वल टू जीरो होती है जब उसका न्यूमरेटर जो है वो जीरो के इक्वल हो। तो ये जब जीरो के इक्वल होगा तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो हो तो लाइंस पैरेलल होगी, और लाइंस पैरेलल हो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो होगा। या इसको आप एच इज इक्वल टू ए बी भी कह सकते हो और एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी भी कह सकते हैं। वो ऑप्शन डिफरेंट फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दो लाइंस जो जिनको ये सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है वो परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, वो ऑर्थोगोनल का वर्ड यूज कर सकता है या परपेंडिकुलर का। अगर थीटा 90 डिग्री हो सो दैट थीटा इज tan थीटा इज अनडिफाइंड। अगर tan थीटा अनडिफाइंड है तो विच इंप्लाइज दैट अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब जीरो हो तो वो अनडिफाइंड होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और a इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला भी दी एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन इज ये फॉर्मूला, और फिर लाइंस पैरेलल होंगी उसकी कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ये हो तो लाइंस की टाइप क्या होगी। अगर लाइंस ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर है तो फिर कंडीशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू जीरो। और अगर a प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो फिर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.5 का आपके स्मार्ट सिलेबस में है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये एक होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके आपने दो लाइन, जबकि मैंने पीछे आपको बताया कि इस तरह की होमोजेनियस इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म की। तो इसको फैक्टराइज, अगर तो ये इक्वेशन फैक्टराइज होती है तो इसको फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्र को पहले ले लें या इसको y की फॉर्म में ले लें। 2y² प्लस 7xy प्लस 3x² इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, या आप इसी तरह इसको फैक्टराइज कर लें। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 आ जाएगा। 6 के दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए, वो 6 और 1 होते हैं। तो मिडल टर्म को ब्रेक कर लिया, 6xy प्लस xy। फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन आ गया और विद इन ब्रैकेट x प्लस 2y। लास्ट टू टर्म में से प्लस y कॉमन आ गया और विद इन ब्रैकेट x प्लस 2y इक्वल टू जीरो। तो इसे फर्दर फैक्टराइज करने से x प्लस 2y एक फैक्टर और 3x प्लस वाई इक्वल टू जीरो दूसरा फैक्टर आ गया। तो ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, x प्लस 2y इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में लिख सकते हो। 2y को इधर ही रख लो और x जो है राइट साइड पे आके माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस वन ओवर 2x और y इज इक्वल टू माइनस 3x। तो उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास दो लाइंस हैं, ये जनरल फॉर्म में आ गई, एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जीरो है। अब ये लाइन जो है होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन वो इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि रिक्वायर्ड लाइन है। आपको यही कहा गया था फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, वो ये दो लाइंस हैं, x प्लस 2y इक्वल टू जीरो और 3x प्लस वाई इक्वल टू जीरो।
अब उसने कहा कि इसको इसका एंगल भी फाइंड करना है, फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर आप इस इक्वेशन के साथ ए एक्स स्केयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू जीरो, जो जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ए जो है वो आपके पास 3 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट इसमें 7 है और इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो 2h इज इक्वल टू 7। यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपके पास, h इज इक्वल टू 7/2 और b जो है वो वाई स्केयर का कोफिशिएंट है और ये 2 के इक्वल है, b इज इक्वल टू 2। अब एंगल का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर थीटा इन दो लाइंस के दरमियान एंगल है तो फिर एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। जिसमें ए बी और एच की वैल्यू पुट कर दें, tan थीटा वैल्यू पुट करने से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25/4/5। तो ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो 5/2, 2 × 5/2 ओवर 5, 2 से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल होके आपके पास 1 आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, 1 का इन्वर्स लेंगे tan, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 45 डिग्री। ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड लाइंस हैं, जो ये वाली सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट इसमें 2h होता है और इसमें जो भी नंबर है 2h को आपने इस नंबर के इक्वल रखना है और वहां से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। और फिर ये tan थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी फॉर्मूला है एंगल निकालने के लिए। तो इसको यूज करके हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और एच की और एंगल जो है वो हम निकाल लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर तो ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाती है। 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज -10। -10 के दो ऐसे फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -10 आए और प्लस करें तो +3 आए। तो 5 और 2 है, तो मिडिल टर्म को ब्रेक किया, 5xy माइनस 2xy आ गया। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन और विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 5y आ गया। लास्ट टू टर्म में से y माइनस y कॉमन, माइनस y विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। और फर्दर फैक्टराइज करने से आपके पास दो फैक्टर्स आए 2x प्लस 5y और x माइनस वाई इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो हर फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करके एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये दो लाइंस हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो ये वाली सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब इसमें हमने एंगल फाइंड कट करना है इन दो लाइनों के दरमियान। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को, ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है ए एक्स के प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट इसमें a है और इधर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट 3 है और इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो 2h इज इक्वल टू 3 और यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। और वाई स्केयर का कोफिशिएंट इधर b है और इधर -5 है, तो b इज इक्वल टू -5। तो अगर थीटा जो है वो एंगल हो बिटवीन दीज टू लाइंस तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम उसमें ए बी और एच की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा भी एंगल बिटवीन लाइंस, देन tan थीटा इसके इक्वल आ गया, फॉर्मूला है ये। इसमें एच ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -7/3 आ जाएगा। तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 7/3, यानी tan थीटा जो है वो दैट इज इक्वल टू -7/3। तो माइनस इधर चला जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा और ये हमारे पास होता है tan 180 माइनस थीटा, यानी tan ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो नेगेटिव ऑफ tan थीटा के इक्वल होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था,
tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो माइनस tan थीटा है उसको हमने tan 180 माइनस थीटा के इक्वल रख लिया एंड दिस इज इक्वल टू 7/3। 180 माइनस थीटा ये tan इधर आके इसका इन्वर्स हो गया, tan इन्वर्स ऑफ 7/3। तो tan इन्वर्स 7/3 66 डिग्री 48 मिनट्स और थीटा जो है वो 180 माइनस 66 डिग्री 48 मिनट्स आ गया। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 113 इंटू 113 डिग्री 12 मिनट्स। हेंस एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन जो है वो ये आएगा, एक्यूट एंगल ये आएगा जो कि ये पहले हमने निकाला था 6648 और ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 113 डिग्री 12 मिनट्स है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है। एक्स स्केयर प्लस 2xy सीकेंट अल्फा प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन जो है इसको हम y स्केयर पर डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इसको y इन टर्म्स ऑफ y हम सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर्स नहीं बनते, वी कैन नॉट मेक फैक्टर्स ऑफ दीज टू। फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं होती, जैसे पीछे दो इक्वेशन सॉल्व हो गई थी, तो इसलिए हम इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ y रख लेंगे क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx होती है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर प्लस 2xy सीकेंट अल्फा ओवर वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर वाई स्केयर, और ये वाई स्केयर ओवर वाई स्केयर 1 हो गया, और ये एक्स ओवर वाई होल स्केयर प्लस 2 सीकेंट अल्फा एक्स ओवर वाई प्लस 1। तो आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्स ओवर वाई आया, एक्स ओवर वाई का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा वेरिएबल एक्स ओवर वाई है, जिसमें ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 2 सीकेंड अल्फा है और सी जो है वो 1 है। फॉर्मूला लगाएंगे एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी ये प्लस माइनस बी स्केयर 2 सीकेंड अल्फा का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 4 सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 4 ओवर 2, माइनस 2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया और सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 ओवर 2। 4 स्केयर का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 के इक्वल ही होगा। माइनस 2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 4, ये देखिए सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 जो है वो tan स्केयर अल्फा के इक्वल है, क्योंकि 1 प्लस tan स्केयर अल्फा सीकेंड स्केयर अल्फा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो सीकेंड ये 1 इधर आगे माइनस हो जाएगा, सीकेंड स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्केयर अल्फा। तो इस सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 की जगह पे हमने tan स्केयर अल्फा डाल दिया। अब 4 tan स्केयर अल्फा का स्केयर रूट जो है वो 2 tan अल्फा आ जाएगा। ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फा प्लस माइनस tan अल्फा। तो यहाँ से ये दो इक्वेशंस आएंगी आपके पास, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा और एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फा माइनस tan अल्फा। तो इस इक्वेशन को ब्रेक कर लें दो इक्वेशंस में, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये सीकेंट अल्फा को 1 ओवर कॉज अल्फा और tan अल्फा को साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा लिख लेंगे। इसका एलसीएम कॉज अल्फा आ गया और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। तो y ओवर एक्स, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा एक इक्वेशन, और दूसरी यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगी। एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। तो ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन ये हो गई, एक्स एक्स ओवर वाई था ना, तो एक्स कॉज अल्फा, इसके नीचे जो कॉज था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर जो वाई था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्स कॉज अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन अल्फा ओवर वाई। और दूसरी इक्वेशन एक्स कॉज अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस साइन अल्फा वाई, यानी इधर एक्स ओवर वाई था, वाई राइट साइड पे,
जाके मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड पे -1 प्लस साइन अल्फा था और दूसरी इक्वेशन में -1 माइनस साइन अल्फा था, और इधर इसके डिनोमिनेटर में कॉज अल्फा था, वो कॉज अल्फा जो है वो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट रिमूव करके एक्स कॉज अल्फा, ये पूरी पूरी टर्म जो है राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, और इधर से ये पूरी टर्म जो है वो लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी। तो दिस इज एक्स कॉज अल्फा, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, और माइनस अब प्लस माइनस हो गया, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर ये दोनों टर्म जो है वो प्लस की आ जाएंगे। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट रिमूव कर लें, या रहने दें, इसी तरह रहने दें, क्योंकि इसको हमने एक्स और वाई वाली टर्म ही लिखना है ना, एक एक्स वाली टर्म और एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। चूंकि ये लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। सो दीज आर टू रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस 2xy सीकेंट अल्फा प्लस वाई स्केयर इक्वल टू जीरो, जो जनरल इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जो गिवन इक्वेशन थी आपके पास। ये गिवन इक्वेशन थी एक्स स्केयर प्लस 2xy सीकेंट अल्फा प्लस वाई स्केयर इक्वल टू जीरो, इसको हमने कंपेयर करना है इस जनरल होमोजेनियस इक्वेशन से। इधर ए 1 के इक्वल है, 2h जो है वो 2 सीकेंड अल्फा के इक्वल है, और h जो है वो सीकेंड अल्फा हो गया, और b जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये a h और b की वैल्यू जो tan थीटा का फॉर्मूला है, 2 स्केयर रूट ऑफ h स्केयर माइनस ए बी ओवर a प्लस b में पुट करने से आपके पास 2 इंटू सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 इंटू 1 और 1 प्लस 1, 2 सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 ओवर 2, तो सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 जो है वो tan स्केयर अल्फा के इक्वल होता है, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्केयर अल्फा सीकेंड स्केयर अल्फा के इक्वल होता है, तो सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस 1 tan स्केयर अल्फा के इक्वल, tan स्केयर अल्फा का स्केयर रूट लेंगे तो tan अल्फा आ जाएगा, इधर भी tan थीटा है और इधर tan अल्फा है, तो tan tan से कैंसिल होकर थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास अल्फा आ जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। This is my profile. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.